हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भ्रूण में होने वाली बीमारी है। नर्वस सिस्टम मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना होती है और भ्रूण में सबसे पहले यही विकसित होती है। सबसे पहले छोटे छोटे कोशिकाओं के रूप में जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं के रूप में एक ट्यूब बनाती हैं, जिन्हें हम न्यूरल ट्यूब कहती हैं। ये इनका एक सिरा ब्रेन बनाता है, एक इनका जो बाकी का सिरा होता है वो धड़ बनाता है। तो जब इनमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या तंत्रिका नली दोष। ये जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो ये भ्रूण के मस्तिष्क को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ को प्रभावित करता है, जिससे बच्चे में मानसिक या शारीरिक विकलांगता होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट 4 प्रकार का होता है: स्पाइना बाइफिडा, एनेन्सेफेलोसील, एनेन्सेफली और इनी एनेन्सेफली। और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता कब है? ये गर्भावस्था के पहले महीने में ही होता है, क्योंकि उस समय माता को कई बार पता ही नहीं होता है कि वो गर्भवती है। इस कारण से वो उतना प्रिकॉशन नहीं ले पाती है, तो जिस वजह से ये डिफेक्ट उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पाइना बाइफिडा, ये रीढ़ में दरार हो जाती है। इसमें जब विकसित होती है ये कोशिकाएं, तो कई बार उनमें विकसित नहीं हो पाती पूरी तरह से, तो रीढ़ में कोई दरार या छेद रह जाता है या फिर नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण बच्चे के पैर में लकवा, साथ ही स्टूल और ब्लेडर पे खराब नियंत्रण जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। सेकेंड है एनेन्सेफेलोसील। इसमें क्या होता है, ये बहुत गंभीर स्थिति होती है। इसमें बच्चे के आधे ब्रेन का विकास नहीं हो पाता, और जब आधे ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है तो ब्रेन का दूसरा भाग भी प्रभावित हो जाता है और बच्चा ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता है। और ये वाली परेशानी कम से कम 1000 में से एक बच्चे को होने की संभावना होती ही है। थर्ड है एनेन्सेफली और फोर्थ है इनिसेफली। तो ये दोनों क्या है, ये भी एनेन्सेफेलोसील जैसी ही परेशानी है। इसमें भी मस्तिष्क पे ही असर होता है और इसमें भी बच्चा जन्म के कुछ समय बाद या जन्म के समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जानते हैं कि ये होता क्यों है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसके कारण हैं शरीर में फोलेट की कमी होना। जब माता धूम्रपान वगैरह करती है, निकोटीन लेती है या धुएं के संपर्क में आती है, जैसे कोई उसके आसपास धुआं, सिगरेट वगैरह का धुआं जो होता है, जब वो माता के गर्भ में जाता है सांस के माध्यम से, तो उसके शरीर में जो फोलेट बनता है वो नष्ट होने लगता है। तो ये शरीर में फोलेट की कमी के कारण होता है। यदि माता को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, उसकी वजह से होता है। या माता गर्भावस्था में कोई एंटीबायोटिक्स ले रही है, डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन ले रही है, पेन किलर खा रही है, तो उसके वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में अगर मोटापा ज़्यादा है, महिला मोटी है और ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी होती है। आनुवांशिकी में अगर जैसे मान लो कोई पारिवारिक इतिहास चला आया है कि इससे पहले भी किसी को ये परेशानी रही है उनके परिवार में, उस कारण से हो सकता है। यदि माता शराब, धूम्रपान, मल्टीविटामिन ले रही है, मतलब मल्टीविटामिन नहीं ले रही है और शराब व धूम्रपान का सेवन कर रही है, तो इस वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसके बचाव क्या हैं? इसके बचाव हैं कि फॉलिक एसिड की उचित मात्रा लेनी चाहिए माता को, जो कि है एक गर्भवती महिला के लिए 4 mg पर डे। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, आगे पूछ सकते हैं। वैसे तो जितने भी पोषक तत्व हैं उनके पूरी जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कितनी मात्रा में लेना चाहिए एक गर्भवती महिला को, धात्री महिला को, नॉर्मल महिला को, पुरुषों को, बालक बालिका सभी को। तो अभी हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके हिसाब से फॉलिक एसिड की जो उचित मात्रा है वो है 4 mg पर डे। सेकेंड है, अगर जन्म दोष का पता लग जाए, यानी पहले ही कई बार क्या होता है सोनोग्राफी वगैरह में जब डॉक्टर को डाउट होता है कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके लिए जांच कराई जाती है। तो इसमें भी कई प्रकार की जांच होती हैं। फिर उसके बाद अगर पता चल जाता है कि बच्चे में इस तरह की परेशानी है, तो पति पत्नी आपस में सलाह करके, डॉक्टर से सलाह लेके वो अबॉर्शन भी करा सकते हैं, या जो भी उनको करना है वो वैसा निर्णय ले सकते हैं। और मोटापे पे नियंत्रण रखकर, और गर्भावस्था के समय अगर कोई भी हम जो योगा है, व्यायाम है, डॉक्टर से पूछकर अगर हम करते हैं,
तो फ़ायदा होगा। शराब आदि ना पिएं। अल्कोहल का बिल्कुल सेवन गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। कोई आसपास भी अगर धूम्रपान कर रहा है, धुआं वगैरह आपके पास इंजेक्ट हो रहा है तो उसको मना करें, रोकें। ये थोड़ा सा उसमें हम बचाव करके इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो ये पढ़ा हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक्स वीडियो देखने के लिए।